अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हैं? 9th क्लास। 9th क्लास में। गुड, ज़बरदस्त हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आप लोगों के ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। ये कुछ रात को राशन पैक करवा गए थे 150 घरों का, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी आ चुकी है, गाड़ी में लोड किया जा रहा है और इस राशन को हम लेके जाएंगे सलाब दुकान के पास। 150 घरों का राशन रेडी है, आधा लोड हो चुका है और आधा अभी लोड किया जा रहा है। हमने गाड़ी में लोड कर लिया है, तो अब इसके ऊपर तिरपाल लगाते हैं क्योंकि मौसम जो है वो कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो राशन गीला ना हो। तिरपाल हमारे पास मौजूद है, तो हम इस तिरपाल को ऊपर लगा लेते हैं। जी लगा लें। वो भी आ चुके हैं और बिल वगैरह पे कर दिया है। भाई को बिल देना था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी लोड कर ली है और यहाँ पर हम जगह बना रहे हैं बैठने की। यहाँ पर भी कुछ बैठने की जगह हमने बना ली है। तो ठीक है, फिर आप लोग जाओ खैर क्रिया से और वहीं जाना जहाँ न्यू बस्ती को मैंने का बताया था आपको। चलें ठीक है, इंशाल्लाह न्यू जगह पर जाना और इंशाल्लाह मुस्तैक लोगों तक पहुँच के और खैर से जाओ और खैर से आओ। ठीक है फिर जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मोहल्ले में पहुंच चुके हैं। ये अंदरूनी तौसा का एक बस्ती है, हम वहां पर पहुंच चुके हैं, विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पर भी सब तबाही हुई पड़ी है और यहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुँचा। लोग अपनी मदद आपके तहत अपने मकानों को खड़ा करने की और अपने सर पर छत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी अभी भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये लोग आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो हम साथ में टोकन भी देते जा रहे हैं और साथ में जो राशन है उनकी गाड़ी हम पीछे खड़ा के आए हैं। यहाँ पर टोकन देते जाएंगे सबको, फिर एक लाइन लगा के जिसके पास टोकन होगा तो हम उन्हें राशन देते जाएंगे। तो अभी विज़िट करते हैं, आगे आप लोगों को मज़ीद दिखाते हैं। हमारे साथ भाई हैं जो विज़िट करवा रहे हैं। घर जो है ना वो ज़मीन बोर्द हो चुके हैं। यहाँ में जितनी कच्ची आबादी थी वो बिल्कुल मलिया मेट हो चुकी है, आप लोगों के सामने है। ये देखें, पूरे घर के घर तबाह हो चुके हैं। तो हम टोकन देते जा रहे हैं, जिनका घर भी गिरा हुआ है उनको टोकन देते जा रहे हैं, हकदारों को, और उन तक पहुंचाते जा रहे हैं इंशाल्लाह। उमरों की भी सारी तबाही हुई पड़ी है और ये कुछ सामान वगैरह है और ये पर्दा वगैरह बनाया हुआ है इन्होंने पर्दे के लिए। ये तिरपाल वगैरह लगाई हुई है। ये पूरे घर के घर गिरे हुए हैं। जो भी कच्ची आबादियाँ थी बीच में वो सारी तबाह हो चुकी हैं। बस जो पक्के मकान थे वो भी दोबारा बनाए गए हैं। ये वाले आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। जो साहिब हसीयत है उन्होंने बना लिए या जिनको मदद हो गई उन्होंने बना लिए, और जिनके पास अभी तक कोई नहीं पहुंचा उन्होंने अभी तक नहीं बनाए, तो वो भी अपने वसाइल बना रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए। ये अम्मा जी का घर है। अम्मा जी अभी तक इसी में बैठी हुई है। कुछ कच्चे मकान थे वो गिर गए हैं। अम्मा जी 4 दीवारी गिर गई, मकान 4 दीवारी सारी गिर गई है। आपके कितने बेटे हैं? बेटे नहीं नहीं है बेटा? नहीं है, बेटे हैं। अच्छा, बेटियां हैं। चलें जी, अल्लाह पाक उन आप लोगों की मदद फरमाए। वाला अच्छा, और कोई नहीं। चलें जी, चलें आप अपनी दिखाएं, नकल इधर दिखाएं, मैं आपको साइन कर देता हूँ। घर बिल्कुल टूट गए हैं, बस यही बरामदे का एक दीवार बची है, बाकी सारा जो है ना मकान यहाँ से टूट गया है। और ये कच्चा घर भी था, ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये भाई है यहाँ के दें, ये देखें जी, यहाँ पे सारे मकान थे वो जो सारे गिर गए हैं। ये देखें जी, लोग अपना सर छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे रह रहे हैं फ़िलहाल। बाकी तो सारे घर जो मकान थे वो सारे गिर गए हैं। सब के सब जो घर गिरे हुए हैं उनको हम टोकन देते जा रहे हैं। सारे कमरे गिर गए हैं, बस यहाँ पे ये सामान आप लोगों को पड़ा नज़र आ रहा है, बाकी सारे कमरे गिर गए। तो अभी कच्ची बस्तियों में भी चलते हैं इंशाल्लाह। ये देखें जी, अभी तक चारपाई बीच में दबी हुई है और ये मकानों की हालत है आप लोगों के सामने है। कुछ लोग
जो साहिब हैसियत हैं उन्होंने अपने मकान फिर से बना लिए, और जो साहिब हैसियत नहीं है उनके अभी तक वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, 4 पहियाँ तक ज़मीन में पड़ी हुई हैं अभी तक। ये सामने जो आप लोगों को घर नज़र आ रहे हैं ये सारे गिर गए हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत फिर से लगे हुए हैं बनाने में, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से बहाल करने में लगे हुए हैं, जदोजहद अपनी मदद आपके तहत। ये भाई हैं, ये इनके घर हैं और घरों का हालात आप लोगों के सामने है। ये कुछ घरों की हालत हुई पड़ी है, सब घर गिरे हुए हैं। ये देखें जी, यहाँ पर कभी रिहाइश हुआ करती थी लेकिन आज ये बिल्कुल उजड़े हुए हैं। ये देखें, ये मकान बिल्कुल ऐसा समझ लें बिल्कुल ही गिरने वाला है। हर तरह से इनकी जो दीवारें हैं वो टूट चुकी हैं, ऊपर से भी आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, दोनों तरफ से पूरा का पूरा घर तबाह हो गया है और कैंप में अभी तक रिहाइश पजीर हैं। दूसरी तरफ से भी आप लोगों को नज़र आ रहा है। मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये कुछ सामान है इनके घर का जो कि सारा बिल ख़त्म हो चुका है, और भाई अभी तक यहाँ बैठकर अपनी स्टडी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हैं? 9th क्लास में। गुड, ज़बरदस्त हो गया। ये देखें जी, पूरा घर जो है ना इनका गिर चुका है। ये कुछ सामान की हालत है, अल्लाह पाक इनकी खैब से मदद फरमाए। ये घर भी सारा का सारा गिर चुका है, रहने के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। ये कुछ छोटा सा झोंपड़ा सा है, इसमें फ़िलहाल रिहाइश पजीर हैं और एक कुछ ईंटें इकट्ठी करके रखी हुई हैं। उन्हीं पुरानी ईंटों को लगाकर यहाँ पर कमरा बनाया जा रहा है दोबारा। तो ये भी हकदार हैं, इनको भी राशन दे देते हैं। इस बुज़ुर्ग का घर है जो कि बिल्कुल गिर चुका है। ये टेंट लगा हुआ है, कुछ नहीं बचा, बिल्कुल कोई चीज़ भी नहीं बची, सारा सामान भी तालाब में गया, सिर्फ बच्चे निकाले हैं। सिर्फ बच्चे निकाले हैं, बाबा जी कह रहे हैं। सारा जो सामान है वो भी सैलाब में चला गया। बस अल्लाह पाक आपको सब्र दे और अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए। ये मकानों का हालात हुआ पड़ा है और ये इनको टेंट मिला है, तो ये यहीं पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। फ़िलहाल अपनी ईंटों वगैरह को छांट कर अलग कर रहे हैं, अपने रहने के लिए फिर से बंदोबस्त में लगे हुए हैं। लेकिन अभी इन्हें बहुत अरसा लग जाएगा ख़ुद को उठाने में, क्योंकि जितनी जमा पूंजी होती है 10-10 सालों की, 20-20 सालों की जमा करके लोग यहाँ पर मकान डालते हैं मजदूरी कर करके, और अभी इनका ये हालत हुई पड़ी है। सिर्फ मकान ही नहीं, यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी का सारा सामान ही मलिया मेट हो चुका है। तो इन्हें उस लेवल तक जाते जाते जिससे पहले थे ज़िंदगी को बहाल करते करते इन्हें काफ़ी अरसा लग जाएगा। अल्लाह पाक इनकी गैब से मदद फरमाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिन घरों का विज़िट किया है और हमने टोकन बना के दिए हैं सबको, वो लोग जो हैं वो यहाँ पर जमा हो चुके हैं। और 2 अम्मा जी भी आ गए हैं, ये बेवा हैं, और एक बहन भी है हमारी, वो भी आ गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले इनमें राशन तकसीम करते हैं। राशन की गाड़ी हमने यहाँ से जगह पे खड़ाई हुई थी, तो इनमें राशन तकसीम करते हैं और बाकी फिर जाके विज़िट करते हैं और घरों का, और फिर उन तक राशन पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं, जिन लोगों ने इन लोगों के लिए राशन का इंतज़ाम किया है, उनका नाम मैं ज़रा आप लोगों को बताता जाऊँ। इंडिया से संत ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले, फ्रांस से हैं हमारी एक सिस्टर, उन्होंने भी इस राशन में हिस्सा मिलाया है, और ख़ान फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी इस राशन में हिस्सा मिलाया है। एक भाई और हैं सैफ़ अली, USA के शहर टेक्सास में रहते हैं, तो उन्होंने भी इस राशन में हिस्सा मिलाया है। तो इन सब के लिए इज्तिमाई दुआ करवा दें, इज्तिमाई दुआ करवा दें। अल्लाह आमीन। मौला हमने ये रिस्क उन तक पहुंचाया, ये राशन उन तक पहुंचाया, मौला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह आमीन। जो बेघर हो गए हैं मौला उनको घर अता फरमा। अल्लाह आमीन। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। अल्लाह आमीन। मौला जिनको मौला राशन की जरूरत है मौला तो गैब से मदद फरमा। अल्लाह आमीन। मौला इनके घरों को दोबारा आबाद और शाद फरमा। अल्लाह आमीन। मौला हर फितने फसाद से महफूज फरमा। अल्लाह आमीन। मौला इनके जवानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह आमीन। हिफाजत फरमा। अल्लाह आमीन। रिश्तों की हिफाजत
मदद फरमा। अल्लाह आमीन, घर हो गए मौला, इनको नया घर अता फरमा। अल्लाह आमीन, मौला जिन दोस्तों ने तामुन किया उनका तामुन करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह आमीन, उनके रिस्क में, जान में, औलाद में बरकतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह आमीन, घरों में रहमतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह आमीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला आखिरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिहि। ये जी अम्मा जी हैं, सबसे पहले इन लोगों को देते हैं और ये चले जाएंगे, फिर मर्दों में चलाते हैं। एक और दे दे। ये अम्मा जी बेवा हैं, इनका टोकन भी मेरे पास आ गया, इनको मैं दे के आया था। अम्मा जी ले लें, आप जा सकते हैं। ये जी बुज़ुर्ग हैं, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं और इसी तरह देते जाते हैं। इधर दें, ठीक है जी, इधर दे, इधर दे। 1 मिनट लग जाए वाह। एक टोकन पारे को एक पारे को क्या टोकन चला ये बंदा चले आ ए बाल को कैसे भी ना हां वाह टोकन टोकन चलो चल मन पूछे 1 मिनट का काम है तरतीब देखे उठियो भैया उठियो टोकन काट ए चलो उठियो चलो मान लो उठी हुने 1 मिनट का काम है तरतीब थोड़ी चल उठियो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तरतीब के साथ अब तरतीब बनी है, लोगों को समझ आई है। ठीक है चलो टोकन दे बदल इधर की गाड़ी है और गाड़ी से उठा उठा के भाई देते जा रहे हैं और इधर हम देते जा रहे हैं। राशन लेने के बाद सभी इस साइड से जा रहे हैं, क्योंकि इस साइड से और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे भाइयों को भी छोड़ दिया, उनको जाने दिया, राशन दे के वो चले गए। अब ये दूसरे भाई हैं जिनका घर हम विज़िट करके आए हैं, तो उनको भी चला रहे हैं। जी जाने दे, जाने दें, जो लेता जा रहा है वो सुकून से जाता जाए, कोई मसला नहीं है। सर दुआ करनी है, ठीक है जी, दुआ करनी है सबके लिए, जिन लोगों ने आपको दिया है उनके लिए दुआ करनी है। जो लेते जा रहे हैं वो इस दरवाजे से कुछ जाते जा रहे हैं, और कुछ की बाइक्स वगैरह इस साइड पे खड़ी हुई हैं, तो वो वहाँ पे जाके बैठ गए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, कुछ 4 अम्मा जी हैं, इनको भी देते हैं, बेवा हैं। ये कुछ औरतें आई हुई थी, इनके भी घर गिर गए हैं, ये मौलवी साहब ने कंफर्म किया है, तो वो भी लेके जा रही हैं, उनको भी दे दिया हमने। वहाँ राशन तकसीम करने के बाद अब दूसरी बस्ती में आ चुके हैं, जो कि नाड़ी जनूबी बस्ती है, बस्ती का नाम है, और यहाँ पर अभी तक सैलाब का पानी मौजूद है। हुकूमत से अपील है कि
इस बस्ती में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। आप लोगों के सामने है पानी बहुत ही गंदा हो रहा है, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं इस बस्ती में। लिहाजा कुछ इनका किया जाए, ये बस्ती वालों की अपील है। पूरे घर के घर यहाँ पर मलिया मेट हो चुके हैं। ये जी नाड़ी जनूबी में हम आ चुके हैं और इस बस्ती में जितने भी घर हैं वो बिल्कुल फना हो चुके हैं। ये आप लोगों के सामने है, यहाँ पर भी सारे मकान जो है वो गिर चुके हैं। अभी पानी से झाँक कर मज़ीद आगे जाते हैं और उन घरों का विज़िट करते हैं। यहाँ पर सैलाब का पानी अभी तक मौजूद है और फिर इनमें राशन भी तकसीम करते हैं और मज़ीद मुखिर हजरात से अपील है कि इन लोगों की मदद करें। ये देखें जी, अभी तक यहाँ पर पानी मौजूद है जो कि निहायत ही गंदा हो चुका है। आप लोगों के सामने है, मच्छर के साथ साथ और भी तरह तरह की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं यहाँ पर। और ये उन अम्मा जी का घर है जो सामने आप लोगों को नज़र आ रही हैं और ये उनका कमरा है जहाँ तक कोई रास्ता ही नहीं है और जहाँ तक वो जा ही नहीं सकती। तो ये किसी और के घर इन्होंने पनाह ले रखी है फ़िलहाल। तो ये हालत हुई पड़ी है, सब आप लोगों के सामने है। ये अब जहरीला पानी बन चुका है। हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है कि इस बस्ती का विज़िट करें और इस बस्ती के जो नुकसानात हैं उनको फ़ौरी तौर पर हल करने की कोशिश करें, वरना और बहुत सारे लोग इस बीमारी की, इस वबा की लपेट में आ सकते हैं। जी, अभी बात करते हैं, ये यहीं के रिहायशी हैं ये भाई और एजुकेटेड भी हैं, सही तरह से गाइड कर सकते हैं इस बस्ती के बारे में। अच्छा भाई, नुकसानात तो एक तरफ रह गए, आप जो सैलाब आया है गुज़श्ता, उन्होंने आपके मकानात तो गिराए ही गिराए हैं, बाकी जो पानी अभी खड़ा है इससे क्या क्या बीमारियां फैल रही हैं आपके, और क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं ज़िंदगी को सर्वाइव करने में? इसमें बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं। ये निकासी का निज़ाम है नहीं, जिसकी वजह से लोग बहुत से बीमार हो रहे हैं। मलेरिया फैल रहा है, गैस्ट्रो की बीमारी हो रही है, आए दिन नज़ला ज़ुकाम बुखार हो रहा है, काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई इस निकासी का निज़ाम करवा दिया जाए ताकि ये बीमारियाँ ना फैलें, आए रोज़ बीमारियों से बचा जा सके। हाँ जी बिल्कुल, ये हम बात कर रहे थे इस भाई से जो कि यहीं के रिहायशी हैं और इनके मकानात आप लोगों के सामने हैं। यहाँ तक रसाई ही नहीं है, रास्ते ही नहीं हैं, और तो और जो पानी खड़ा हुआ है वो बहुत ही गंदा हो चुका है और जहरीला बन चुका है, जिससे मच्छर और भी तरह तरह की मूजी अमराज जो हैं वो फैल रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, राशन लेके हम पहुंच चुके हैं, इलाका भी विज़िट कर रहे हैं और साथ में राशन भी तकसीम कर रहे हैं। और ये भाई यहीं के रिहायशी हैं जो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, अल्लाह पाक इन्हें भी अजर अज़ीम से नवाजे। जी रुस्तम भाई, ये हकदार हैं? बिल्कुल हकदार है। इन्होंने यहाँ की तस्दीक की है और ये घर इनका आप लोगों के सामने है। घर बिल्कुल गिर चुका है, तो ये बुज़ुर्ग है, इनका कमाने वाला कोई नहीं है। तो रुस्तम भाई ने तस्दीक भी की है, तो इनको भी राशन देते हैं। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपकी मदद करे बुज़ुर्गों। बहुत सारी दुआ करनी है जिन लोगों ने आपको ये राशन भेजा है। जी राशन को यहाँ तक लाने में इन्होंने हमारी मदद की, अल्लाह पाक इन्हें भी अजर अज़ीम से नवाजे। बहुत अच्छे इंसान हैं, गुज़श्ता मास्टर भी रह चुके हैं। तो ये अम्मा जी हैं जिनके घर पहुंच चुके हैं, इनके मकान आप लोगों को पीछे नज़र आ रहे होंगे। और रुस्तम भाई ने भी इनकी तस्दीक कर दी है कि यहीं की रिहायशी हैं और इनके मकान जो है ना सारे गिर चुके हैं, ये भी हकदार हैं, तो इनको भी दें।